हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे आपका साइंस का चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में बताए जाने वाले आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, जिसमें आज हम इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक किसे कहते हैं? तो आइए बच्चों, इसका आंसर वे हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे अन्य जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं होते। तो इसे ही हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक अर्थात जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक की श्रेणी में आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं वे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। तो आइए बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। प्रकृति के घटकों के अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित जो व्यवस्था बन जाती है, जिन्हें हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। प्रकृति में जो घटक है, आपकी जैविक घटक हो या अजैविक घटक, दोनों के अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित होने वाली जो व्यवस्था बनी होती है, उसी को ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक शब्द का उपयोग एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। तो आइए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं? अजैविक घटक। तो हम जानते हैं पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक एक, अजैविक घटक। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है, जिसमें आपका अभी देखते हैं अजैविक घटक किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका, इस श्रेणी में पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटकों को रखा गया है, जो कि वायुमंडल में उपस्थित सभी वायु अर्थात गैस, मिट्टी, जल, पहाड़, तापमान आदि, ये सभी अजैविक घटक होते हैं। जो पर्यावरण होती है, पर्यावरण के दो घटक अजैविक घटक और जैविक घटक होते हैं। जैविक घटक के बीच आपका जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है, उसको रखा गया है। जबकि अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता अर्थात जो निर्जीव होते हैं, उनको रखा गया है। तो जैसे वायु है, मिट्टी है, जल है, प्रकाश है, पहाड़ है, तापमान है, ये सभी हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। हमारा पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटक के निर्माण से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। तो आइए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मितोपजीवी खाद्य श्रृंखला के दो जीवों के नाम बताइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला के दो जीव का नाम गिद्ध और चील है। बच्चों, हम जानते हैं मृतोपजीवी जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, उसी को हम मितोपजीवी कहते हैं। इसमें आपका गिद्ध और चील होता है। आइए आपका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोम किसे कहते हैं? जियोम किसे कहते हैं? तो आइए बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। एक सी जलवायु वाले एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित समस्त उपभोक्ताओं को ही पारिस्थितिक तंत्र के एक साथ मिलकर बने जीव जगत को ही जीवोम कहते हैं। जो एक सी जलवायु में जितने भी एक निश्चित क्षेत्र होते हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित जितने भी जीव जंतु जो अपना एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, और एक साथ इन्हीं सभी को हम एक साथ जीव जगत को ही जीवोम कहते हैं। और जो जीवोम होता है वो जीव मंडल की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसमें जितने भी आपके उपभोक्ताएं होती है वो इस जीवोम के अंतर्गत आती है। जिसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घास परितंत्र का आरेख बनाइए। घास का परितंत्र का आरेख निम्न है।
घास, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर। तो जो घास होता है वो उत्पादक होता है, उत्पादक अपना अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। जबकि आपका टिड्डा होता है, टिड्डा घास को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिसके कारण वो उपभोक्ता हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो घास को टिड्डा ग्रहण कर रहा है उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता मानेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता है। इसके बाद हम देखेंगे उससे जो उच्च श्रेणी, उससे उच्च श्रेणी, इस तरह की श्रेणी में हम उपभोक्ता की कैटेगरी देखते हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक श्रेणी के उपभोक्ताएं देखते हैं। तो जो आपके टिड्डा है आपके प्राथमिक उपभोक्ता है जो घास को ग्रहण करता है, और टिड्डा को मेढक अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव को हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो मेढक आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। इसी तरह मेढक को सांप ग्रहण करता है, अपने भोजन के रूप में मेढक को सांप खाता है, तो आपका द्वितीयक उपभोक्ता को जो ग्रहण करता है उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर सांप हमारा तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। उसी तरह सांप को आपके चतुर्थ उपभोक्ता अर्थात मोर अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो यहाँ पर मोर आपके चतुर्थ उपभोक्ता होंगे और ये सर्वोच्च आपके उपभोक्ता के श्रेणी पर आते हैं। तो इस तरह हम जानते हैं उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए अन्य जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं। और इसमें हम देखे हैं उत्पादक होता है, उत्पादक को जो ग्रहण करता है उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता को जो जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, और द्वितीयक उपभोक्ता को जो जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता को जो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे हम चतुर्थ उपभोक्ता कहते हैं। आइए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर। तो आइए बच्चों हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला होती क्या है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में निम्न अंतर है। पहला, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला का पहला देखते हैं, जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, एक दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जबकि खाद्य जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। विभिन्न प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है, खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें विभिन्न उपभोक्ताएं, अपघटनकर्ता एवं उत्पादक भाग लेते हैं। जो आपके खाद्य जाल होते हैं, खाद्य जाल में हम विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता देखेंगे, अपघटनकर्ता देखेंगे और उत्पादक देखते हैं, जो आपके खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला में मौजूद होते हैं। जबकि हम खाद्य जाल में देखें तो अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता और अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। इसमें उत्पादक का भाग लेना अनिवार्य नहीं होता। नेक्स्ट है आपका जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा आपके उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता इस ओर होती है। जबकि हम देखें आपका खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हैं, किंतु इनके जो पथ होते हैं वे अलग अलग होते हैं। कई पथों के द्वारा वो ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे हम खाद्य श्रृंखला पे देख सकते हैं, घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को आपका मेढक, मेढक को सांप। तो इस तरह उनके खाद्य श्रृंखला का निर्माण हुआ, उसी तरह आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन खाद्य जाल में आपका घास को मेढक खाया, मेढक को सांप, सांप को मोर। लेकिन हम देख सकते हैं घास को आपका जो जैसे मेढक है, मेढक को आपके अन्य जंतु जैसे सांप खा लेता है, सांप को बड़े बाज खा लिया। इस तरह आपके एक ही जो जीव होते हैं उनमें एक भोजन की श्रृंखला तो बनती है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो अलग अलग दिशा पे होता है। तो थैंक यू बच्चों। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।